गुड इवनिंग। और अभी हालत ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे भी जाके क्लास ले सकें, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों से कम बात ही कर लेते हैं। और ज़रूरी है बच्चों से थोड़ा बात करते रहना। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन उससे पहले ही मौसम इतना ज़्यादा चेंज हुआ कि उससे पहले ही मौसम के कारण मैं काफ़ी बीमार पड़ गया था और बॉडी का टेम्परेचर भी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब करीब हो गया। लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि घर में बैठना भी मुश्किल था और ज़्यादा काम करना भी मुश्किल था। तो बच्चों के लिए हर बार मैं जो पीडीएफ बनाता हूँ उसको अपडेट करता हूँ और एक बार चेक करता हूँ, रीचेक करता हूँ, ताकि उसमें कैलकुलेटेड मिस्टेक करूँ, जानबूझ के ऐसी गलतियाँ जिससे मुझे पता चल जाए कि बच्चे ने बिना पढ़े उसको लिखा है या बिना समझे उसको उतारा है या एक बार उसको रीडिंग नहीं डाला है। और दूसरा क्या है कि जो छोटी मोटी अंतरा का जो अंतर होता है, जिससे मुझे पता चल जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, तो ये दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। तो ये हर पीडीएफ में मैं करता हूँ, प्लस खुद को भी अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो एक ही पीडीएफ में बना पाया, बाकी और चीज़ नहीं बना पाया। तो अभी भी टेम्परेचर काफ़ी है बॉडी का, लेकिन बिना मिले मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन बारिश और मौसम, ख़राब मौसम को देखते हुए मैं सब लोगों को ये बोलूँगा कि पढ़ाई में कभी भी कोई व्यक्ति कंजूसी मत करना, रेगुलर पढ़ना, टाइम से पढ़ना। जिस टाइम में मैं आता हूँ उस टाइम में सब पढ़ने के लिए ज़रूर बैठो। मैं ऑनलाइन भी आ सकता हूँ पढ़ाने के लिए। ये सेटअप इसीलिए है कि मैं तुम लोग के सामने आ जाऊँ, ऑनलाइन पढ़ाऊँ, इसलिए सेटअप मैंने लगा रखा है। ठीक है, देखो स्वाभाविक है, बॉडी पेन तो होता ही है, लेकिन मुझे इसका कारण पता है। मेरे इस फीवर का कारण है एक्सेसिव ट्रैवलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो हो रही है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो एक इशू हो जाता है। 40 किलोमीटर का ट्रैवलिंग डेली हो जाता है, ये एक इशू आता है। तो बारिश के कारण जो है इसको छुट्टी तो नहीं बोलेंगे और छुट्टी इसको मानेंगे भी नहीं, रिवीजन करते रहना है रेगुलर वे में। और देखो, मैं ना एक जापान के जूता कंपनी का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा अभी, कि जापान में एक जूता कंपनी थी, तो वहाँ पर क्या हुई, हड़ताल हो गई। हड़ताल हुई ना, तो उस जूता कंपनी के जो वर्कर थे वो रोज़ आते थे कंपनी में और एक पाँव का जूता बना करके चले जाते थे। तो हड़ताल 3 महीने तक चली और 3 महीने तक जो जापान के वर्कर थे वो एक पाँव का जूता बना के चले जाते थे। जब तीसरे महीने जब हड़ताल ख़त्म हुई तो सारे वर्कर्स आए और उन्होंने दूसरे पाँव का जूता बनाना शुरू किया और तीसरे महीने में उनका जो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू था वो पहले के जैसा हो गया। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और हमेशा सीखने की ज़रूरत है। तो बच्चों, तुम लोगों के बिना मेरा मन नहीं लगता। मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चों के बीच में ही रहूँ, उनके साथ बातें करूँ, उनको कुछ न कुछ पढ़ाऊँ, कुछ नई चीज़ें सिखाऊँ। और कई बार बच्चे से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारा कुछ जो है ना, बच्चे से भी सीख के मिलता है। बहुत सारे शॉर्ट कैलकुलेशंस है ना, वो मैंने बच्चों से सीखा है। जैसे किसी छोटी बच्ची ने एक ट्रिक के ज़रिए जो है ना पहाड़ा लिखना सीखा था, वो मुझे नहीं आता था। मैं इतनी उम्र का हूँ, लेकिन मुझे ट्रिक के ज़रिए पहाड़ा लिखने नहीं आता था, तो उसने मुझे पहाड़ा लिखना सिखाया। उसी तरह बिना शब्द का इस्तेमाल किए हुए, बिना मात्रा लगाए हुए अचार कैसे लिखते हैं, ये भी मुझे एक बच्चे ने सिखाया। तो ये भी एक इशू है कि भाई लाख पढ़ लिख गए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती है कि आपको सब कुछ आता है। तो हमेशा अच्छा लगता है कि हमेशा इंटरेक्ट करना। जैसे मौसम अनुकूल होगा, चाहे जैसे ही मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक होता है, मैं आऊँगा। और देखो, मेरे से घबराने की या चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमेशा ही कि यार सर आ गए, अब तो बहुत सारा पढ़ाएंगे, होमवर्क कराएंगे, सर दर्द, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमेशा याद रखो कि पढ़ना जो है ना, दुनिया का सबसे आसान काम है। और धीरे 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 सीखते सीखते जब लोग कई स्किल को सीख जाते हैं, कई चीज़ पढ़ लिख जाते हैं, तो जीवन ज़्यादा आसान और ज़्यादा आरामदेह बन जाता है। अगर 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो रोज़, तो कल होके 18 घंटे तक मजदूरी करनी पड़ सकती है। ये मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ वहाँ से नहीं, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए बहुत काम करना पड़ सकता है। तो ये स्वाभाविक है। चलो बच्चों, बारिश के कारण मैं नहीं आ पा रहा हूँ, जैसे ठीक होगा मैं पहुँचूँगा, तुरंत आऊँगा, सब लोग को खबर कर दूँगा।
चलो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।